जब जंगल के बीच में पहुंचे तो सभी सिपाही पीछे छूट जाते हैं। महाराज उत्तानपाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब आगे बढ़ते चले गए, इन्हें देर हो गई, रात हो गई, लेट हो गए। जब लेट हो जाते हैं, सभी सिपाही वापस आ जाते हैं। छोटी रानी ने देखा, जवाब दिया, क्यों तुम आ गए और हमारे महाराज कहाँ हैं? सिपाहियों ने जवाब दिया, महारानी वो आगे निकल गए, वो पीछे आते होंगे और हमने ये सोचा चलो हम जल्दी पहुंच जाए तो हम आगे, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रानी कहने लगी, कोई बात नहीं, जाओ विश्राम करो। इधर महाराज उत्तानपाद जब चलते चले गए, इन्हें रात हो जाती है साथियों। इधर छोटी रानी ने अपने किवाड़ बंद किए और गहरी नींद में सो जाती है। जब सो जाती है, महाराज उत्तानपाद रात्रि में वापस लौट करके आए। किवाड़ में आए, किवाड़ ठोक रहे, आवाज लगा रहे हैं। छोटी रानी, हमें लगता है इस महल की सभी दासियां भी सो गई। कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला, महाराज उत्तानपाद को एकदम ध्यान आया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ सो गई, हमारी एक रानी और है, बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं है, मौका बढ़िया है, चलो चलते हैं। घोड़ा वापस किया है, चलते चले जा रहे हैं। बड़ी रानी के पास झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। बड़ी रानी ने जब घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी है, झोपड़ी से निकल करके बाहर आई। जवाब दिया, महाराज इतनी रात गए, तुम्हारा कहां से आना हुआ है? उत्तानपाद कहने लगे, शिकार खेलने गया था और जब रात हो गई हमने सोचा तुम्हारे पास में होकर के चले। पत्नी ने उत्तर दिया, इसका मतलब है महाराज आप भूखे भी होंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, एक रोटी वो भी जौ की रखी है, वो भी नमक के साथ में खानी होगी। बड़ी रानी ने अपने पति के जड़ स्पर्श किए हैं और लेकर के चली है झोपड़ी के अंदर। हुआ ऐसा कि पकड़ कलाई पति अपने की और ले गई संग बुलाई, और सुंदर आसन नहीं डारो तई टूटी चार। चारपाई पर जिस समय बिठाया है साथियों, उधर महाराज उत्तानपाद उसी रात में बड़ी रानी के पास में रुके हैं। जब सवेरा हुआ है, चले हैं, धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। क्या देखा? छोटी रानी जिसके किवाड़ खुले हुए हैं, बीच देहरी पर मूसल रखे हुए खड़ी है। उत्तानपाद को जैसे ही देखा है, चिल्ला करके कहने लगी, ओए महाराज
कहिए। आज रात भर तुम कहाँ रहे? कहाँ रहे? यहीं रहे हो? कहाँ रहे? हमें सब मालूम है। तुम्हें क्या मालूम? हमें सब मालूम है, आप बताते नहीं हो। अरे का मालूम? इसका मतलब है कि तुम हमारी सौत के आंगन में रुके हो। रानी कहिए। पागल हो गई हो तुम? बार बार उस पर क्यों दोष लगा रही हो? आप चाहती क्या हो तुम? उस दिन हमसे ये कहा था उसके पास में कभी जाएंगे नहीं, उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर क्यों गए उसके पास में? महारानी कहिए। बार बार एक ही बात, उस रानी के पास क्यों गए? क्यों गए? मैं आपको समझाता रहा, मैं रात्रि को वापस आया, गेट खटखटा थक गया, तुमने गेट नहीं खोला, हमसे कह रहे हो बड़ी रानी के पास गए। पागल हो गई है तू? अगर वन में जंगल में छोड़ने से अगर तेरे कलेजे में चैन नहीं मिला तो चली जाइए, तलवार ले जा, उसका गर्दन कट गया हो। अभी भी तुझे तसल्ली नहीं है? उस वक्त जंगल में है तो कह रही है बड़ी रानी, बड़ी पेट फाड़ देंगे अभी यहाँ। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने चिल्ला करके कहा, ओए तुझे अगर तसल्ली नहीं है तलवार ले और उसे मार दे, सोई सिल्ला पोटी करने लगी। महाराज हमें लगता था आप आ गए थे, जाना भी नहीं, बताए देती हो। महाराज कहिए। आओ तुम तो एकदम चिल्लाने का लग गया, तुम थक गए हो। आओ तुम्हारे पाए दबा दे, आओ मेरे स्वामी बाकी आओ ले आओ। दूसरा दिन जब हुआ है, महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के आंगन में रुके हैं। साथियों जब मैं कपड़ा बन ले 2 किलो। अरे यार कपड़ा हुआ तब तो भले हम बाती जोर बोलते ही, हम क्या कर रहे हैं भैया? कपड़ा दे दो, ज्यादा जोर बोलते हैं। इधर दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे धीरे साथियों समय गुजरता चला गया। समय के अनुसार बड़ी रानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है। और देखो बड़ी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया है उतना ही काम करती है जितना पहले करती थी, खेतों पर रहती है। और छोटी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया है 4 पाई से नीचे कदम भी नहीं रखा। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। भोजन कोई दासी बनाए रही है, कोई दासी लेके आए रही है, कोई दासी शरीर दबाए रही है, कोई भोजन खिलाए रही है, कोई दासी को जगह नहीं मिली दासी को दबाए रही है। बहुत सेवा हो रही है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। समय के अनुसार बड़ी रानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब बच्चे ने जन्म लिया है उसे कोई देखने भी नहीं गया है। और एक दिन के बाद में छोटी रानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है। अब बालक दोनों हैं लेकिन बालकों में अंतर हो गया, फर्क हो गया। बड़ी रानी के बच्चे ने जब जन्म लिया है वो सूखे पत्तों पर लेटा है, और छोटी रानी के बच्चे ने जब जन्म लिया है सुंदर सुंदर रजाई और गद्दे पर लेटा है। फर्क हो गया। धीरे धीरे दोनों बालक थोड़े बड़े हुए, सयाने हुए हैं। दोनों बच्चों का नाम जब रखा गया है, बड़ी रानी के जो बच्चा हुआ है उसका नाम ध्रुव रखा गया, और छोटी रानी का जो बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे सयाने हुए। एक दिन उत्तम पहुंच गया ध्रुव के पास में, जवाब दिया, भैया यहाँ झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, आओ चलो चलते हैं, पिताजी के दरबार में खेलेंगे। ध्रुव नहीं समझ पाए, चले हैं उत्तानपाद जहां पर बैठे हैं उसी राज दरबार में जाकर के खेल रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने जब देखा है मन में विचार करने लगे, उत्तम को तो हम रोज गोद में लेते हैं और ध्रुव आज पहली बार आया है, आज ध्रुव को गोद में लेंगे, उत्तम को नहीं लेंगे। ध्रुव को गोद में बिठा लिया, उत्तम जमीन पर खड़ा है। समाज के लोग बैठे हुए थे, आपस में बात करने लगे, देखो भैया राजा हो तो महाराज के जैसा, जितना छोटे बच्चे को मानते हैं उतना बड़े बच्चे को मानते हैं, और पिता के लिए संतान सब बराबर होती है, 1 हो या 10 हो।
लेकिन साथियों, जहां पर चार इंसान बैठे होते हैं, चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के हुआ करते। उसी समाज में एक नीच बुद्धि का इंसान बैठा हुआ था जिसे कहते हैं चुगला। चुगला, हाँ, भगवान की दया से पहले चुगला आते देश देश में, हाँ, फिर भाई जिला जिला में, फिर भाई गांव गांव में, अब तो भगवान की दया से घर घर में। हाँ, क्योंकि एक विद्वान लिख रहा है कि चुगला चूकत है नहीं, हो गाय को चाहे रोई, और घर घर फूट कराई दे, करे एक के दुई। चुगला बैठा हुआ था, उससे देखा नहीं गया, दबे पांव से निकल गया, महारानी के पास में पहुंचा, जवाब दिया, महारानी अरे हाँ पे क्या बात है? हमने ये सुना है तुम्हारा इस घर में कोई सम्मान ही नहीं है। अरे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या हुआ? हुआ नहीं, अभी देख करके आए। अरे क्या क्या देख कर आए हो, बताओ ना, सबको ना। तुम्हारा बालक ऐसे खड़ा है, ये मालूम पड़ता है किसी दासी का लड़का है। उस दासी का लड़का महाराज अपनी गोद में बिठाए, हमसे देखा तो नहीं गया, दबे पांव से निकले आए। ऐसी बात है, चलो चलते हैं महाराज के दरबार में। इतना दुस्साहस, दासी का पुत्र है तो दासी की तरह रहे, हमारे महाराज की गोदी में खेलने की जरूरत कैसे हो? चलो चलते हैं, चलो। छोटी रानी चली है, चलती चली जा रही है। दरबार में पहुंच करके ध्रुव की कलाई को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया है। ध्रुव खड़े होकर के रोने लगे। जवाब दिया, माँ हमसे क्या गलती हो गई, क्या भूल बनी गई? छोटी रानी उत्तान पाद से चिल्ला करके कहने लगी, महाराज ओए, तुम्हें ये नहीं मालूम था ये दासी का लड़का है, इसको तुमने गोद में बिठा लिया है, तुम्हें नहीं मालूम था? अगर ये हमारा लड़का होता तो महाराज की गोद में बैठने के लायक था। अपने पति से बोली, छोटी रानी कि चल दूर खड़ा हो अभिमानी, और जिनके मुकाबले आया है। अपने पति से बोली कि अकल तुम्हारी कहाँ गई, गोदी में गधा जवाब दिया, महाराज तुम्हें मालूम नहीं था ये दासी का लड़का है, और महाराज की गोद में बैठने के लायक जब होता जब इसने हमारी कोख से जन्म लिया होता, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया है। छोटी रानी बोली, पूर्व जन्म में अभिमानी थोड़ा भी भजन किया होता, उत्तम के बदले तूने भी मेरी कोख से जन्म लिया होता। जवाब दिया है, अगर पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने हमारी कोख से जन्म लिया होता, तो महाराज की गोदी में बैठने के लायक था।